छत्तीसगढ़ के खाद्य एवं संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत अपने विधानसभा क्षेत्र सीतापुर पहुंचे। इस दौरान वह रायपुर से अपने विधानसभा के विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए हेलीकॉप्टर से रवाना हुए। इस दौरान उन्होंने मैनपाट के नर्मदापुर में अंबेडकर भवन सड़क एवं दुर्गा पूजा सड़क का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात वे मैनपाट के ढोढा गांव की मैनी नदी पर भूमि पूजन किया। तत्पश्चात सीतापुर के अंतर्गत ग्राम सोनत्राय में पनेका समाज एवं सोनी समाज के लिए सामुदायिक भवन का भूमि पूजन किया। तत्पश्चात ग्राम खडगांव पहुंच के फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में शामिल हुए। तत्पश्चात वह विकासखंड बतौली के अंतर्गत बोडक घुटपारा पहुंचे। इस दौरान वहां हाई स्कूल प्रांगण में छात्राओं के साहित्य वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। तत्पश्चात वह ग्राम में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के समापन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उनके स्वागत में अपार जन सैलाब उमड़ा। उनका कर्मा सुआ सैला लोक नृत्य से स्वागत किया। तत्पश्चात उनके द्वारा प्रतियोगिता में विजेता एवं उपविजेता टीम को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान उन्होंने आम जनसभा को संबोधित किया और आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत जीतने की अपील की एवं नए धान उपार्जन केंद्र बोडक खुलने के लिए जमीन आवंटन हेतु राजस्व विभाग को निर्देशित किया। इस दौरान बीज प्रमाणीकरण समिति के सदस्य अरविंद गुप्ता, जनपद अध्यक्ष सुशील बाहेरा, सुरेश गुप्ता, राम प्रसाद, नीलेश त्रिपाठी, ब्लॉक कांग्रेस कार्यवाहक अध्यक्ष संजय सिंह, राजेश अग्रवाल, अरुण गुप्ता, सुंदर मिंज, बीईओ शरद चंद्र मेषपाल, हाई स्कूल के प्राचार्य, ग्राम पंचायत बोडक के सरपंच एवं अन्य कार्यकर्ता तथा ग्रामीण जन मौजूद थे। जोरदार ताली बजावा। स्कूल सारा व्यवस्था दे वाला कौन है? अमरजीत भैया है। कौन है? तो ये धरोहर छाप में मोहर लगा के अमरजीत भैया ला जिताना है। जिताना कि नहीं जिताना है? बोदा देवी देवता की आज बोदा में खेल समापन और सरस्वती साइकिल वितरण खासकर सीतापुर विधानसभा में ऐसा कोई माता बहन नहीं है, ऐसा कोई परिवार नहीं है जेकर अलग से सबका राशन कार्ड नहीं बनी सही। राशन कार्ड और संस्कृति विभाग में जो नाचा जो हम करत हैं एक पहले भी कई सरकार रही गई सबका सोच रही, लेकिन हमारे भैया आज अगर धान बेची तीसरा दिन उसके खाते में पैसा आता है कि नहीं आता है? क्यों चतुर्वेदी जी तीसरे दिन में आ जाता है ना, तो सब झल्ला बधाई। और जबले हमार सरकार बने है तब से हमन खोज खोज के राशन कार्ड बनात हन, और जबले कोविड बीमारी आए रही से, जबले ये महामारी कोरोना आए रही, अपन घर रिश्तेदार। आज क्षेत्र में निर्माण कार्य का भूमि पूजन, शिलान्यास, खेल का आयोजन, इसी प्रकार से पूरे क्षेत्र में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। अभी अंतिम पड़ाव बोदा घुटरापारा में है, जहां पर फुटबॉल खेल का समापन हो रहा है। छत्तीसगढ़ प्रदेश में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी लगातार एक के बाद एक किसानों के हित में निर्णय ले रहे हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ प्रदेश में जो कृषि कार्य के लिए लोन लिए थे उसको माफ़ करना, लगभग 10,000 करोड़ का। इसके बाद 2500 रुपया में धान खरीदी। केंद्र की आपत्ति के बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना लाना, और पूरे देश में सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का, धान का कीमत दिया जा रहा है। जहां पर पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा धान सहित अन्य उपज का दाम मिलने से कृषि के प्रति लोगों का आकर्षण बढ़ा है। पहले जो खेती को नुकसान का धंधा समझ करके लोग छोड़ रहे थे, अब खेती की तरफ लोग वापसी किए हैं और बड़े पैमाने पे खेती बाड़ी का काम लोग कर रहे हैं। पहले गांव से शहर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, अब शहर के लोग गांव तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। धन्यवाद। जहां पर कृषि के प्रति एक के बाद एक आयोजन, योजना और उनको प्रोत्साहित करना, एक लोगों के मन में विश्वास जगा है।
जिसका नतीजा है कि यहाँ धान बेचने वाले किसानों की संख्या में वृद्धि, धान उगाने के रकबा में वृद्धि और धान खरीदी में वृद्धि। भारतीय जनता पार्टी के समय केवल 5 साल में 5 खरीदी केंद्र बढ़ाया था पिछले बार। हमने 1700 से बढ़ा करके 2600 लगभग हम धान खरीदी केंद्र चुने। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि किसान अपना उपज बेचने के लिए परेशान ना हो, किसानों को सहूलियत देना, इसलिए जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ रहा है उनको नए धान खरीदी केंद्र दे रहे हैं। पहले 1 एकड़ में 15 कुंटल खरीदी होता था, अब 20 कुंटल खरीदी होने जा रहा है, जिससे धान खरीदी केंद्र में लोड भी बढ़ेगा। इसलिए हम नए उपार्जन केंद्र बढ़ाए हैं। सीतापुर विधानसभा क्षेत्र में इस साल 3 नए उपार्जन केंद्र खोले गए हैं, बोदा, मंगारी और तीसरा बेलजोड़ा। किसान भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई। मज़े से अपना उपज बेचिए, धान बेचिए और सहूलियत के साथ बेचिए। सरकार आपके साथ है।